अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट में अडानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनीज हर महीने आपको हजारों रुपए कमा कर दे सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह इनके तरीकों और उसूलों के मुताबिक हम शेयर मार्केट सिखाते ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी आपकी मदद करते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं कि भगवा आतंकवादियों ने फिर एक इमाम की, जिनका नाम मौलाना शहाबुद्दीन था, उनकी लिंचिंग कर दी है। यानी पीट पीट कर बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेरहमी से मार डाला। और बेगैरत बेशरम पुलिस लिंचिंग का भी इनकार कर रही है। ये वाक़या आप जानते हैं, गुज़िश्ता कल से सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इसकी थोड़ी सी तफसीलात आप ज़रूर जान लें, क्योंकि सोशल मीडिया पर पूरी तफसीलात भी नहीं आती है और कभी कभी कुछ गलत चीज़ें भी उसमें अपलोड कर दी जाती है। वाक़या ये है कि झारखंड, रियासत झारखंड का ये वाक़या है कि हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन साहब नमाज पढ़ाकर अपने घर से लौट रहे थे। वो अपनी मोटरसाइकिल पर थे, बाइक पर थे, और अनीता नाम की एक महिला, एक खातून को धक्का लगने के बहाने से, मैं बहाना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां भी भगवा आतंकवादी किसी मुसलमान को दाढ़ी टोपी देखकर मारते हैं तो उसके बाद उनको कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता है। बकरी चोरने आया था, भैंस चुरा कर ले जा रहा था, या धक्का मार दिया, या चोरी का शुबा, यानी कोई ना कोई पूरी कहानी बनाते हैं और उसके बाद मारते हैं। तो यहां पर भी बाकायदा एक कहानी बनाई गई कि अनीता नाम की एक महिला को हजरत मौलाना मरहूम शहाबुद्दीन साहब की टू व्हीलर का धक्का लगा। चलो, अगर हम मान भी लें कि धक्का लगा, तो क्या धक्का लगने पर किसी को आप बेदर्दी से पीट पीट कर मार देंगे? यह वाकया झारखंड में पेश आया है। और फिर बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा यह है कि इस वाकये का लिंचिंग का इनकार कर रही है झारखंड पुलिस। आपको याद होगा कि 2 दिन से मॉब लिंचिंग को लेकर नरेंद्र मोदी को और बीजेपी सरकार को बाकायदा पार्लियामेंट में निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इनके आने के बाद आपको याद होगा इसी महीने में तकरीबन ये 6ठी या 7वीं मॉब लिंचिंग है जो मोदी सरकार में हुई है। और ये वही नफरतों का नतीजा है जिन नफरतों को मोदी और मोदी टोला और बीजेपी ने परवान चढ़ाया था। ये वही नफरतें हैं। जैसे मोदी जी ने कहा था ना कि भाई बहनों, कपड़ों से आतंकियों को पहचानो, तो माशाल्लाह भगवा आतंकवादी दाढ़ी टोपी देखकर, कपड़े देखकर ही मोदी जी की बात पर अमल करते हैं और कपड़ों से पहचान लेते हैं और फिर बहाना बनाकर मारते हैं। और यही वाकया झारखंड में पेश आया। मौलाना शहाबुद्दीन को जिस तरीके से मारा गया, यह वाकया बड़ा नमनाक है, गमनाक है। और झारखंड हुकूमत के कानून और झारखंड इख्तिदार की पूरी पोल खोल चुकी है। मौलाना नमाज पढ़ाकर अपने घर को वापस जा रहे थे कि रास्ते में सामने से ऑटो रिक्शा आ गया, बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और फिर अनीता देवी को धक्का लग गया, चोट लग गई। जो नहीं होना था फिर वो हो गया कि जानबूझ करके या किसी और वजह से नहीं, बल्कि मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ने की वजह से हो सकता है कि धक्का लगा हो। इसके बदले अनीता देवी के शौहर गालिबन महेंद्र यादव, उनका नाम बताया जा रहा है, और उनके भाई, और फिर वहां पर इकट्ठा भीड़ ने, जाहिर बात है कि मौलाना नजर आ गए, दाढ़ी टोपी थी, बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो उनके साथ हुआ है पूरे मुल्क ने देखा। और मुल्क में मॉब लिंचिंग का सिलसिला रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि आज तक 10 सालों में कभी भी नरेंद्र मोदी वजीर आजम की जबान से मॉब लिंचिंग पर एक लफ्ज भी आज तक नहीं निकला है, क्योंकि मॉब लिंचिंग का शिकार मुसलमान हो रहे हैं, दाढ़ी टोपी वाले हो रहे हैं,
जनाब आज तक के वजीर आजम ने कभी भी मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसा कभी भी उनकी जबान से ये अल्फाज नहीं निकले। यही वजह है कि आज उन्हें पार्लियामेंट में सब याद दिला रहे हैं उनके 10 साल में होने वाली मॉब लिंचिंग और उनके तीसरी बार वजीर आजम बनने के बाद 6 मॉब लिंचिंग। मगर बेगैरत वजीर आजम ने आज तक मॉब लिंचिंग के खिलाफ नहीं बोला है। आखिर झारखंड के एक और इमाम मोहतरम मौलाना शहाबुद्दीन साहब भगवा आतंकियों की मॉब लिंचिंग का शिकार हो गए। लेकिन अब हम इंडिया अलायंस से ये कहते हैं कि आप मजबूत अपोजिशन बन चुकी हो। हम राहुल गांधी से ये कहते हैं, अखिलेश यादव से ये कहते हैं और तमाम इंडिया अलायंस की पार्टियों से ये कहते हैं कि अब आप तमाम को मिलकर अगर आपको रत्ती बराबर भी, हम इंडिया अलायंस कहेंगे कि रत्ती बराबर भी अगर आपको अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का एहसान अगर आपको याद होगा तो आप तमाम मिलकर पार्लियामेंट में मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाएंगे। यहां तक कि मॉब लिंचिंग करने वाली उस आतंकी भीड़ को आप सजाए मौत का सख्त कानून बनाने की मेहनत करेंगे। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कॉन्टैक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट